ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ये हमारे कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र है। इसकी अफादियत के बारे में बहुत सारे उलमा, बहुत सारे फ़ुक़हा, बहुत सारे जो अतिब्बा इकराम ने उन्होंने इस पर रिसर्च की और इनको बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदामंद साबित हुआ। अंजीर है ये, कुरान मजीद में इसका ज़िक्र है, हमारे लिए यही काफ़ी है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जिस चीज़ का ज़िक्र कुरान में आ जाए या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में आ जाए तो फिर तहकीक करना छोड़ दिया करें, यही समझ के ले लिया करें कि ये हमारे नबी पाक को पसंद थी। क्या बात है। अच्छा, कुरान पाक में इसका जो जिक्र आया था किन इलाज के लिए आया था, किन चीज़ों के लिए आया था? इसकी कसम उठाई गई है। हाँ, इसकी कसम उठा के अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसका बयान फरमाया। और ये जन्नत के फलों में से भी एक फल कहा जा सकता है कि वहाँ पर भी हमें दस्तरखान पे ये मिलेगा। अल्लाह ने जन्नती मेवे हमें दुनिया में दिए हो। माशाअल्लाह। तिली में अगर कोई मसला आ रहा हो तो ये सिर्फ 3 दाने अंजीर के, इसको सेब के सिरके में रात को भिगो के रख दें। मतलब 1 कप सेब का सिरका हो और रात के वक्त इसको 3 दाने अंजीर के भिगो के रख दें। सुबह उठ के खाली पेट जो है वो आप ये अंजीर खाना शुरू कर दें। ये फूल भी जाएंगे ना? हाँ जी, ये फूल जाएगी और ये खाना शुरू कर दें। और सिर्फ 1-2 घूंट साथ सिरके का इस्तेमाल करें। 1-2 घूंट से ज्यादा नहीं लेना है, सिर्फ इतना इस्तेमाल करें। सिरका कितना था? 1 कप छोटा। अच्छा, इतना ज्यादा लेना है? जी जी, छोटा 1 कप उसमें भिगो के रखना है इसको। अच्छा, ठीक है। सुबह इसको ये खा लेनी है, वो सिर्फ 1-2 घूंट लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है। ये है शुरुआती नुस्खा। और ये कितने दिन तक करना है? ये 10 से 15 दिन तक अगर इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें बहुत सारी अलामात जो तिली के मुतल्लिका आ रही होती हैं उससे अल्लाह पाक अपनी फजल के साथ जो है वो बेहतरी अता फरमा। और वो जो एप्पल साइडर विनेगर जो बच जाएगा उसमें दोबारा फिर ये डाला जा सकता है नेक्स्ट डे के लिए, है ना? बिल्कुल डाला जा सकता है। हाँ जी, जबरदस्त। एक नुस्खा ये है। ठीक है। दूसरा नुस्खा? एक नुस्खा अमूमी तौर पर है लेकिन बिलखसूस तिली के अमराज के लिए है और घरेलू अशिया से तैयार करदा है, आराम से बनाया जा सकता है। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि तिली का जो साइज़ बढ़ रहा है अल्लाह के फजल से वो उससे बेहतरी हो जाएगी। दूसरा, जो निज़ाम हज़ाम में मसला आ रहा है वो भी इससे ठीक हो जाएगा। तीसरा, जो थकन है वो भी इसके साथ बेहतर हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ें जब नाज़रीन देखेंगे तो वो खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। ये हल्दी लेनी है पंसारी से, ताज़ा हल्दी जिन्होंने लेके रख ली हुई है, मेरा ख्याल है कि उनका आने वाला साल बहुत खुशगवार गुजरने वाला है। अच्छा। अल्लाह के फजल से उनके घर में इन्फेक्शन नहीं आ रहा, उनको किसी किस्म की एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि घर में ताज़ा हल्दी अगर मौजूद होती है। वाह। इसको दूध में मिला के पीने से जो है वो नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द हो रही हो तो इसको नीम गर्म दूध के साथ जो है वो 1-2 चुटकी खाने से दर्द में भी अफाका हो जाता है, लेकिन ये अंदरूनी इन्फेक्शन को भी बेहतर करती है। अच्छा, जो दूध में पीने वाला है वो ये वाली हल्दी जी, ये हल्दी घरेलू हल्दी ये होती है। जो आंबा हल्दी होती है वो नुस्खों वाली होती है, वो मतलब जोड़ों के दर्द में, दूसरे पट्ठों के मसले में वो अलहदा से आंबा हल्दी जो है वो खरीदी जाती है। ठीक है। ये जब हल्दी होती है तो ये अमूमी हल्दी की बात हो रही होती है। ठीक है। तो ये हल्दी ले ली है आपने, 20 ग्राम ले लें। और ये है एक सूखा अदरक, सुंड, खुश्क अदरक, इसको जंजबील भी आप जैसे पूछ रहे थे, जंजबील इसको कहते हैं। ये है सुंड है। और इसकी खुशबू इतनी कमाल होती है कि ये खुशबू हमें जन्नत में भी मुयस्सर होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मशरूब में इस तरह की खुशबू वाला मशरूब हमें पिलाना है। अच्छा। तो ये दुनिया में हमें मुयस्सर है, हमें इनसे फ़ायदा लेना चाहिए। ये सुंड है, ये भी 20 ग्राम लेनी है। और ये काली मिर्च है, ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। और इसके साथ ये एक चीज़ मिलेगी, जौ खार। ये खार होता है, एक नमक होता है, ये पंसारी से आपको लेना पड़ेगा, जौ खार। ये चारों चीज़ें हम वज़न लेके, एक चीज़ इसमें मिलती है बाओ ब्डिंग, वो काली मिर्च की तरह से ही होती है। क्या नाम है? जी, बाओ ब्डिंग। हाँ। वैसे वो बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए इस्तेमाल होती है, जिन बच्चों के पेट में कीड़े हो रहे होते हैं और वो सेहतमंद नहीं हो रहे होते हैं। हाँ। तो वो बाओ ब्डिंग लेके उसके बराबर वजन थोड़ी मिश्री डाल के वो बच्चे को सुबह शाम खिलाया जाता है। तो उससे ये बाओ ब्डिंग है या वावडिंग? बाओ ब्डिंग उसका नाम है। अच्छा जी, वैसे बोलने में हम जिस तरह से वावडिंग भी कह सकते हैं ना? अच्छा, हैं। सुमन सूख भी होती है ना? सुमन सूख, वो क्या? समंदर सोख। समंदर सूख। हाँ जी, सुमन समंदर नहीं सोख है। होती है। हाँ जी, समंदर झाग अलहदा होती है, समंदर सोख अलहदा होती है। हाँ। और ये बाओ ब्डिंग इसके अंदर ही, नुस्खे के अंदर जो है वो 20 ग्राम मिला के इसको सफूफ बना लें, पाउडर बना लें। सुबह और शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद आधा चम्मच अरक सौंफ और अरक पुदीना, ये दोनों मिक्स करके अपने पास रख लें। उसके साथ ये नुस्खा शुरू कर दें। अल्लाह के फजलो करम के साथ आपको जो तिली पर दबाव महसूस हो रहा है, जो तिली पर वरम बता दिया गया है, अमूमी तौर पर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो उसमें वो सोजन बता देते हैं, साइज़ बड़ा हुआ बता देते हैं। तो कम से कम 20-21 दिन के इस्तेमाल के बाद फिर दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाएं। थोड़ा सा मसला रह जाए तो फिर इसको 1-1.5 माह तक मुसलसल जारी रखें।
अल्लाह के फजलो करम के साथ इंशाल्लाह ये बड़ी हुई तिली का बहुत अक्सीर नुस्खा है, तो हमें उससे एहतियात अब रखनी चाहिए। तिली और जिगर का इनका आपस में क्या गेम है? जिगर और तिली हम इसको कज़न कज़न कह सकते हैं। हाँ। कि इनका रिश्ता जो है ना वो इस तरह से करीबी है कि जिगर का काम है ग़िज़ा जो जिस्म में जाती है उसमें से खून को अखज़ करना, खून को अखज़ करके उसको फिर अखज़ क्या होता है? मतलब साफ? उसमें से निकालना जो ग़िज़ा है अच्छा। उसमें से निकालना, फिर जो चीज़ उसमें से सफाई नहीं हुई, जो रेड सेल्स उसमें से बनाने थे, वो फिर वहाँ से खून भेजता है इसकी तरफ। जैसे एक आम हम पानी का फ़िल्टर लगाते हैं, तो जैसे वहाँ से फ़िल्टर हो के कोई चीज़ निकलती है, ऐसे तिली के अंदर फिर जिगर से पहुँचाया हुआ खून जो है वो पहुँचता है। वो फिर तिली उसको साफ़ करके उसमें से वाइट सेल्स, रेड सेल्स और जिस्म के लिए ज़रूरी अमवाद जो भी चीज़ें होती हैं वो फिर रखती है। बाकी जो ज़ायद चीज़ें होती हैं वो स्टोर करती है। अच्छा। ताकि वो जिस्म के अंदरूनी तौर पर जो खून चल रहा है उसमें शामिल ना हो, ताकि इन्फेक्शन ना हो, ताकि कोई अंदरूनी तौर पर बीमारी ना हो, ताकि कोई अंदरूनी नुकसान ना हो, जिसके जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम एक्टिव रहे और आदमी तंदुरुस्त और चुस्त व तवाना रहे। अच्छा, आई गॉट इट, ठीक है जी। और जैसे अब हम अगर इसको तिल्ली का बड़ा कोई ख्याल रखना चाहते हैं, एक इंसान है उसको कोई ऐसा इन्फेक्शन भी नहीं हो, कोई ऐसी चोट नहीं लगी, उसमें कोई सूजिश नहीं है, कुछ कोई मसला ही नहीं है, फिर भी एक आम इंसान इसकी टेक केयर के लिए क्या कर सकता है पहले से ही, शुरू से ही? इसकी हिफाजत के लिए सबसे ज़्यादा जो सबसे अहम तरीन चीज़ है ना वो ये है कि हमें हमेशा अपना जो निज़ाम इंहज़ाम है, जो ग़िज़ा के हज़म होने वाला निज़ाम है उसका ख़्याल रखना पड़ेगा। मतलब जो भी ग़िज़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये सिर्फ नोट कर लें कि वो अपनी भूख के साथ आप कर रहे हैं या ज़बरदस्ती कर रहे हैं। एक होती है तलब के साथ खुराक खाना, एक होता है ज़बरदस्ती खाना कि मेरा टाइम हो गया है तो मैंने खाना ही खाना है। जब हम मैदे पर तलब से ज़ायद उस पर बोझ देना शुरू कर देते हैं तो चूंकि ये मैदे के बिल्कुल साथ होती है तिली, मैदे के साथ, इसीलिए कभी कभी कुछ लोगों को ये भी शक पड़ जाता है कि मुझे मैदे का दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं एक आम सा साइन बता देता हूँ, जो लोग नाफ के 2 इंच के ऊपर वाले हिस्से पे लेफ्ट साइड पे दर्द महसूस करें और वो दर्द उनके पीछे कंधे में जाना शुरू हो जाए, यहाँ पर भी दर्द हो और पीछे कंधे में भी हो, सामने चेस्ट पे नहीं हो लेकिन कंधे पे दर्द हो, तो फिर वो मैदे का या आंत का दर्द नहीं होगा, वो तिली का दर्द होगा। फौरी तौर पर तिली का इलाज करवाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ओके, तो इसके लिए कोई है कोई नुस्खा जो आप तजवीज़ भी जी, करें? दूसरी 2-3 अलामात मैं बता देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। जिन लोगों को भूख लग रही हो और भूख खाना खाने में थोड़ी देर हो जाए, तो खाना अगर वक्त पे ना मिले तो उनका जी मतली करना शुरू हो जाए। दुरुस्त ऐसे है। तो जी मतली करने की वजह से भी तिली में कोई ना कोई खराबी मौजूद होती है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। और जिन लोगों को सुबह नींद से उठते ही, मतलब आराम से सोए थे, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन सुबह सुबह नींद से उठते हुए ही उनको पेट में, पूरे पेट में हल्का हल्का दर्द जो काबिले बर्दाश्त होता है वो वाला दर्द होना शुरू हो जाए तो फिर भी उनके तिली में कोई मसला आ रहा होता है। काबिले बर्दाश्त दर्द हो, जबकि वो वाला तो कोई दर्द नहीं है, ऐसा कुछ सीवियर, फिर भी बंदे नहीं, एक होती है दुखन, अच्छा, एक होता है दर्द। दुखन तो किसी भी वक्त होती है और आदमी उसको बर्दाश्त कर रहा होता है। अच्छा। दर्द होती है शिद्दत की दर्द जो ना काबिले बर्दाश्त होती है। अच्छा। मतलब जैसे सर दर्द है, हाँ। बड़े लोग सर दर्द लेके घूम रहे होते हैं, हाँ। लेकिन जब वो शिद्दत का दर्द बढ़ जाता है तो फिर उससे नहीं जो है वो बर्दाश्त हो पाता। अच्छा। तो एक होती है दुखन, पेट दुख रहा है, हल्का हल्का सा दर्द है, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है लेकिन दुखन है, मतलब अनकंफर्टेबल है, बंदा इजी नहीं है, तो फिर वो समझे कि उसके तिली में कुछ मसले आ चुके हुए हैं, तो उसके लिए बेहतरी की जा सकती है। पहला नुस्खा जो तिली की खराबी के लिए हम शुरू कर सकते हैं वो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ये हमारे कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है। इसकी अफादियत के बारे में बहुत सारे उलमा, बहुत सारे फ़ुक़हा, बहुत सारे जो अतिब्बा इकराम ने उन्होंने इस पर रिसर्च की और इनको बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदामंद साबित हुआ। अंजीर है, ये कुरान मजीद में इसका जिक्र है, हमारे लिए यही काफ़ी है। मैं अक्सर कहा करता हूँ जिस चीज़ का जिक्र कुरान में आ जाए या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में आ जाए तो फिर तहकीक करना छोड़ दिया करें, यही समझ के ले लिया करें कि ये हमारे नबी पाक को पसंद थी। क्या बात। अच्छा, कुरान पाक में इसका जो जिक्र आया था किन इलाज के लिए आया था, किन चीज़ों के लिए आया था? इसकी कसम उठाई गई है। हाँ, इसकी कसम उठा के अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसका बयान फरमाया और ये जन्नत के फलों में से भी एक फल कहा जा सकता है कि वहाँ पर भी हमें दस्तरखान पे ये मिलेगा। अल्लाह ने जन्नती मेवे हमें दुनिया में दिए हो। माशाअल्लाह। तिली में अगर कोई मसला आ रहा हो तो ये सिर्फ 3 दाने अंजीर के, इसको सेब के सिरके में रात को भिगो के रख दें।
मतलब 1 कप सेब का सिरका हो और रात के वक्त इसको 3 दाने अंजीर के भिगो के रखते हैं, सुबह उठ के खाली पेट जो है वो आप ये अंजीर खाना शुरू कर दें। ये फूल भी जाएंगे ना? हाँ जी, ये फूल जाएगी और ये खाना शुरू कर दें और सिर्फ 1-2 घूंट साथ सिरके का इस्तेमाल करें, 1-2 घूंट से ज्यादा नहीं लेना है, सिर्फ इतना इस्तेमाल करें। सिरका कितना था? 1 कप छोटा। अच्छा, इतना ज्यादा लेना है? जी जी, छोटा 1 कप उसमें भिगो के रखना है इसको। अच्छा, ठीक है, सुबह इसको ये खा लेनी है, वो सिर्फ 1-2 घूंट लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, ये है शुरुआती नुस्खा। और ये कितने दिन तक करना है? ये 10 से 15 दिन तक अगर इस्तेमाल किया जाता है हाँ। तो इसमें बहुत सारी अलामात जो तिली के मुतल्लिका आ रही होती हैं उससे अल्लाह पाक अपनी फजल के साथ जो है वो बेहतरी अता ठीक, फरमा और वो जो देता है। एप्पल साइडर विनेगर जो बच जी। जाएगा उसमें दोबारा फिर ये डाला जा जी जी, सकता है नेक्स्ट डे के लिए, है ना? बिल्कुल डाला जा ठीक सकता है, है। हाँ जी, जबरदस्त। एक नुस्खा ये है। ठीक है, दूसरा